आज हमारे पास कंसिस्टेंट की करेंसी काउंटिंग मशीन है जो हाई एंड वाली होती है। इसमें आपके पास यहाँ पे आपको न्यूमेरिक पैड मिलते हैं जहाँ पे आप इसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, स्पीड को सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपके मेन्यू का ऑप्शन भी होता है यहाँ पे जिसमें आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास प्रिंट का ऑप्शन भी होता है। राइट साइड आपको यहाँ पे मैनुअल और ऑटो का मिल जाता है, और यहाँ पे आपको करेंसी मोड मिल जाता है कि कौन सी करेंसी आपकी वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे मोड मिल जाता है अलग अलग मोड। काउंट करते हैं तो फेशन ओरिएंटेशन का भी चेंज हो जाता है। वैसे हम मोड चेंज करेंगे, मिक्स है तो फेशन ओरिएंटेशन आ गया। ऐसी इसमें सॉर्टिंग है, सॉर्ट करेंगे तो उसमें भी फेस एंड ओरिएंटेशन आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये नोट है, अब ये कुछ सीधे हैं, कुछ उल्टे हैं, कुछ अलग है। या अगर हम इनको यहाँ पे रखते हैं तो ये इनको भी सीधा कर देगा अगर हम इसको ये डालेंगे इसमें। ये मैंने ये डाला, अब हमने सॉर्ट और वो कर रखा था फेस एंड ओरिएंटेशन, तो हमारा सिर्फ 200 का नोट बाहर निकला है। उसके अलावा जितने नोट थे हमारे वो याद। अब हमने इनको सॉर्ट करना है तो हम ये 200 का नोट अलग रख देते हैं। ये हमने सॉर्ट करा तो जो हमारे सीधे नोट थे वो हमारे पास आ गए, और जो उल्टे लगे हुए थे वो हमारे पास अलग से आ गए। अब हम इनको करेंगे तो हमने ये डाले नोट, तो इसमें से जो सीधे नोट थे वो हमारे पास आ गए, और जो उल्टे थे वो हमारे पास ये आ गए। तो अब हम इनको आराम से एक तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे SG मोड। SG का मतलब होता है हमारा साइज गाइड। अब यहाँ पे आप देखेंगे SG लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे SG लिखा हुआ है, और यहाँ पे जहाँ फेस एंड ओरिएंटेशन होता था यहाँ पे 10 लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे 10 रुपए का जो नोट है हम उसका चेक कर रहे हैं। इसको करेंगे 20, 50, 100, 200 और 500। अभी हमने 500 तक कर रखा है, और उसके बाद 1000, 2000 आगे जैसे हमने 10 कर रखा है। 10 में हम यहाँ पे डालेंगे अपने पास, क्योंकि हमारे पास 10 का नोट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 30 नोट है, 30 के 30 रिजेक्ट हो गए हैं। क्यों? कोई भी 10 रुपए के नोट के साइज का नहीं था। अब मैं यहाँ पे इसको 200 कर देता हूँ, और मैं ये सेम नोट है जो मेरे पास पहले थे, मैं इनको डालता हूँ। अब आप देखोगे सिर्फ एक नोट पास हुआ है जो है 200 का। ये जो हमारा 200 का नोट है सिर्फ हमारा वो पास हुआ है। उसके अलावा हमारे पास जितने नोट थे 500 के सब रिजेक्ट हो गए। कारण ये है कि जो इसका साइज है वो हमने 200 के नोट के हिसाब से लिया था और 500 के हिसाब से लिया था, तो ये वो आया है। अब ये SG है। SG के बाद आप देखेंगे काउंट। काउंट में फेस एंड ओरिएंटेशन ऑफ है, इसको ऑफ ही रहता है क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। अगर हम यहाँ पे अपने जितने भी वो है करेंसी डालेंगे तो वो सिर्फ काउंट करेगा कि हमारे पास कितने टोटल पीसेज हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे जो है मिक्स। मिक्स में अलग अलग आपको यहाँ पे फंक्शन दिखेंगे। जैसे फेस, फेस में क्या होता है कि फ्रंट में फेस है, उल्टा तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने अलग अलग डायरेक्शन में कर दी है। अब मैं इनको डालूंगा तो इसने ये सारे के सारे निकाल दिए। क्यों? क्योंकि इसका जो फेस था वो फ्रंट फेस था सारा, इसलिए निकल गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इनमें से बीच में से कुछ बैक फेस कर देता हूँ। कुछ मैंने बैक फेस कर दिए, कुछ मैंने फ्रंट फेस कर दिए। ये हम डालते हैं इसके लिए। अब आप देखेंगे हमारे कुछ नोट तो पास हो गए और कुछ हमारे रिजेक्ट हो गए हैं। 14 नोट हमारे रिजेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि हमने ये बैक फेस में डाले थे। तो ये आ गया इसमें फेस का ऑप्शन। फिर अगर नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में वही सेम, ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड हम इसको बीच बीच में चेंज कर देते हैं। जैसे हमने ये कर लिया तो हम इसको क्या करते हैं, अब इसको डालते हैं ओरिएंटेशन पे। अब जो हमारा एक साइड को गया था सबसे पहला नोट, उस डायरेक्शन में सारा आ गया, और जो दूसरी डायरेक्शन में गया था वो अलग से रिजेक्ट हो गया। अब हम इसको आराम से प्लेस कर सकते हैं। ये हो गया आपका ओरिएंटेशन। फिर इसके बाद आता है फेस एंड ओरिएंटेशन।
अब इसमें सेम वही है, फेस एंड ओरिएंटेशन का मैंने आपको बता दिया। जो सीधा नोट होगा वो सीधा निकल जाएगा, जो उल्टा होगा ये उसको रिजेक्ट कर देगा, और जिसका फेस बैकवर्ड होगा उसको भी रिजेक्ट कर देगा। तो ये हमारा हो गया मिक्स, जिसमें फेस एंड ओरिएंटेशन का आ गया। इसमें एक और ऑप्शन आता है फिटनेस। फिटनेस में क्या होता है, जैसे ये आपके पास नोट है, अब कोई मुड़ा हुआ नोट है, कोई कुछ है, जैसे मैं यहाँ पे 2-3 नोट को मोड़ देता हूँ, ठीक है, कोई कटा हुआ है, फटा हुआ है कहीं से, जिसकी फिटनेस सही नहीं है, जो कोई डैमेज है, कोई कुछ है, मैं डाल देता हूँ इसमें। अब मैंने डाला, मेरा एक नोट निकल गया, 2 नोट रिजेक्ट हो गए। जिनको मैंने फोल्ड किया था वो दोनों नोट मेरे रिजेक्ट हो चुके हैं और बाकी मेरे पास हो गए। तो ये हमारा इसमें आता है फिटनेस का। इसमें आपको 3 लेवल की स्पीड मिलती है, स्पीड L, M और H। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये लो है, ये मीडियम है और ये हाई है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे आप ये देखो, ये लो करा मैंने, ये मीडियम करा और ये हाई पे करा। अब इसमें अगला ऑप्शन आपको मिलता है वो है ऑटो और मैनुअल का। ऑटो में आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना होता, वो ऑटो जो करेंसी होती है वो मिक्स और वो सारा ऑटो सेलेक्ट कर लेता है, और मैनुअल में आपको हर चीज मैनुअली सेलेक्ट करनी होती है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है बैच का। आप बैच काउंट का बना सकते हो या अमाउंट का बैच बना सकते हो, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो उसमें। फिर यहाँ पे जैसे ये आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड ऑन ऑफ। अगर आपने एक बारी कोई कर दिया, जैसे मैंने ऐड ऑफ कर रखा है, मैं यहाँ पे वो करता हूँ तो मेरा ये एक बारी में काउंट होएगा, और मैं अगर दोबारा डालूंगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा। अब मैं यहीं पे ऐड ऑन कर देता हूँ, और अब हम इसी सेम अमाउंट को दोबारा से डालते हैं इसमें, तो इसमें देखो सेम वही 30 से आगे काउंट कर लिया। तो ये हमारा ऐड फंक्शन होता है जो इसके अंदर है। फिर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपको रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में यहाँ पे आपको स्टैकर रिपोर्ट आ जाती है। एंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी कि कौन कौन से वो जो आपके नोट हैं वो स्टैकर हुए हैं। फिर यहाँ पे आता है रिजेक्ट का, रिजेक्ट की रिपोर्ट, कौन कौन से नोट आपके रिजेक्ट हुए हैं वो भी आ जाते हैं यहाँ पे। ये वो आता है जो आपके लास्ट आपने जो काउंट करा है उसके अंदर कौन कौन से स्टैकर या नोट है या फिर जो रिजेक्ट हुए हैं उसका आता है इन्फॉर्मेशन। फिर हमारे पास आता है प्रिंट का ऑप्शन। अगर आप जब प्रिंट पे क्लिक करते हो, अपने पास 2 ऑप्शन आता है, विदाउट ORC और दूसरा आता है विद ORC। विदाउट ORC में अगर आप जाते हो तो वो प्रिंट करता है। तो प्रिंट करने के बाद आपके पास एक स्लिप निकलती है। अगर आप उसको देखोगे तो वो ऐसी स्लिप होती है आपकी, जिसमें आपके पास लिखा होता है कि कौन कौन से डिनोमिनेशन के आपके पास नोट थे, कितने कितने पीस थे और कितनी अमाउंट बनी उसकी, टोटल नोट्स कितने हो गए और उसकी टोटल अमाउंट कितना हो गया। ये विद आपका डेट और टाइम भी निकालता है कि आपने कितनी तारीख को कितने बजे ये प्रिंट निकाला है। प्रिंट में ही आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है विद ORC। अगर आप इस पे करोगे तो इसमें भी आपके पास जो प्रिंट निकलता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रिंट निकल गया। इसके साइड में आपके पास एक प्रिंटर होता है। उस प्रिंट में क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ऊपर से आपको सेम मिलेगा, बट इसमें एक वो होता है कि आपको जो नोट होते हैं ना विद सीरियल नंबर आपको मिल जाते हैं कि कौन कौन से सीरियल नंबर अभी आपने लास्ट वो कर रहे हैं, तो आपको सारे सीरियल नंबर मिल जाते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास 200 का नोट है। अब आप इसका सीरियल नंबर देखिए, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिख रहा होगा 119289। और जो हमारे पास यहाँ पे 200 का नोट है जो हमने प्रिंट निकाला है, वो वाला नोट आप वो वाला भी आप चेक कर लीजिए, 9BD119289, 9BD119289। आप इसको मैच कर सकते हैं, दोनों का सीरियल नंबर आपको सेम मिलेगा। इसके साथ आपको ये ब्रश मिलता है जिसके साथ आप इसको क्लीन कर सकते हैं। ये आप पार्ट्स खोल के बैक साइड में आप उसको ओपन करके आप इससे ब्रश से क्लीन कर सकते हैं इसको।